फंडेड अकाउंट अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना, मैनेज कर रहे हो, स्पेशली मेरी रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म फंडेड ट्रेडर मार्केट्स एफटीएम पे, तो इन दो ट्रेडिंग कंडीशंस रूल्स का आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए और ये याद रखनी है कि ये जो ट्रेडिंग रूल्स होते हैं ना, प्रॉप फर्म के रूल, देखिए हर प्रॉप फर्म पे होते हैं। अक्सर आपको लग रहा होता है कि ऑन भाई आप हर दफ़ा बताते हैं एफटीएम का ये रूल, एफटीएम का वो रूल, भाई फलां प्रॉप फर्म के बारे में बात करने वाले लोगों के मुंह से आप उनके ट्रेडिंग रूल्स और कंडीशंस नहीं सुनते, बल्कि सिर्फ उस प्रॉप फर्म की शायद तारीफें सुनते हैं। तब आपको लगता है कि अच्छा फलां प्रॉप फर्म पे तो शायद कोई रूल है ही नहीं। सब पे होते हैं। मेरी आपको आदत पता है कि मैंने अगर आपके लिए कोई वेन्यू इंट्रोड्यूस किया है ना, जो ट्रेडर्स को फैसिलिटेट कर रहा है, तो मेरा फोकस होता है कि उस वेन्यू को यूज़ किस तरीके से करना है, उस पर ज़्यादा बात की जाए। तभी अपनी स्क्रीन पे जो आप माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की प्लेलिस्ट देख रहे हैं, आप देखें उसमें कितनी वीडियोस पड़ी हैं, सारी ट्रेडिंग रूल्स और कंडीशंस के ऊपर है। बहरहाल ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरी रीसेंट वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स ने मुझे ये इंप्रेशन दिया कि शायद इन दो चीज़ों का आपको पता भी ना हो। और मैं ये चाहता हूँ कि द लास्ट थिंग आई वांट इज़ कि एक बंदा जो आए और कहे कि ऑन भाई आपकी वीडियो देख के हमने फंडेड अकाउंट यहाँ पे लेके ट्रेडिंग स्टार्ट की और इस रूल का हमें नहीं पता था, आपकी वीडियोस में आपने नहीं बताया था, जिसकी वजह से हमें मुश्किल हो रही है। तो हर चीज़ मैं यहाँ पे रिकॉर्ड आपके लिए करके, ताकि इस प्लेलिस्ट में पड़ी वीडियोस माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की जो है, देखने के बाद कोई बंदा ये ना कह सके कि ऑन भाई फलां बात जो है वो हमें आपकी रिकमेंडेड प्रॉप फर्म से रिलेटेड मालूम नहीं थी, पता नहीं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट एंड तक आपने देखनी है। और हाँ, में से वो लोग जो साइन अप करना चाहते हैं, फंडेड जर्नी यहाँ अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डिस्काउंट कोड्स दिए हैं। और एक बंदा जो कि एक सर्टेन टाइम से प्रॉप स्पेस में फंडेड अकाउंट्स पे शॉप अराउंड विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, वो इस बात को जानता है कि फंडेड ट्रेडर मार्केट्स एफटीएम के जो फंडेड अकाउंट्स की प्राइसेस हैं, इनके जो रेट्स हैं, वो इंडस्ट्री में बहुत कंपैटिटिव है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट कोड्स को जब आप यूज़ करते हो तो मजीद आपको उन कंपैरेटिव रेट्स में ठीक ठाक डिस्काउंट मिल जाता है। दो चीज़ें हैं, एक तो पार्शियल क्लोज रूल है, मैंने एक नोटपैड फाइल बनाई है, वीडियो लंबी नहीं होने वाली भाई, जल्दी से मैं इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक पार्शियल क्लोज रूल है कि आप अगर अपनी पोजीशंस को पार्शली क्लोज करते हो तो उसका क्या होगा, और दूसरा जो है वो मिनिमम होल्ड टाइम, कि अपनी ट्रेड को आपने मिनिमम कितने टाइम के लिए होल्ड करना है। अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। सबसे पहले हम पार्शियल क्लोज रूल को डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल मतलब क्या है कि आपने अगर एक पोजीशन ओपन की है और उस पोजीशन को आप ओवरनाइट होल्ड करना चाहते हो, तो आप पूरी पोजीशन को ओवरनाइट होल्ड करो। आप ऐसे नहीं आपने करना कि आप आधी पोजीशन कट कर दो और आधी पोजीशन ओवरनाइट होल्डिंग के लिए आप रख दो। अब ये दोनों रूल जो हैं, ये अकाउंट ब्रीच रूल नहीं है, इनकी वजह से अपने अकाउंट से आप हाथ नहीं धो बैठते, ठीक है। अकाउंट आपके पास ही रहेगा, लेकिन इसके ऊपर कुछ पेनल्टी है, तो वो ज़रूरी है कि आपको बताए दूँ मैं। अकाउंट साइज लेट्स सपोज, अब इसमें कंडीशन है, मैं इसमें भी समझ लें आप, कंडीशनल है कि आप पेनलाइज होते हैं, आपको पेनल्टी पड़ती है, कंडीशनल पेनल्टी है। कैसे? लेट्स से आप चैलेंज फेज के अंदर बैठे हुए हैं और आपका अकाउंट साइज $1,00,000 का अकाउंट है, आपका प्रॉफिट टारगेट, आप फेज़ 1 में बैठे हैं, 2 स्टेप चैलेंज है, 8% आपका प्रॉफिट टारगेट है, जो $1,00,000 का $8,000 बनता है। और आप लंदन सेशन के अंदर एक ट्रेड लेते हो और फिर न्यूयॉर्क सेशन में उस ट्रेड का 30% या 50% आप क्लोज कर देते हो, और फिर जो बाकी 70% या फिर 50% ट्रेड आपकी है, लॉट्स आपकी ओपन है, उनको आप ओवरनाइट होल्ड करते हो, यानी पूरी रात आप अगले जो रोल ओवर है उसमें आप होल्ड करते हो। और तो फिर वो जो आपने पहले वाली पोजीशन क्लोज की और जो पोजीशन आपने होल्ड की है, उस सारे का अगर वो प्रॉफिट बनता, प्रॉफिटेबल ट्रेड होती है, और वो प्रॉफिट आपके प्रॉफिट टारगेट के 20% से ऊपर है, तो फिर क्या होगा कि आपको चैलेंज रीस्टार्ट करना होगा। नई बात समझ आई? एक दफ़ा दोबारा समझने की कोशिश करता हूँ, मज़ीद इसको आसान करके बताऊँ। देखिए, मेरे पास 2 स्टेप अकाउंट है और ये सारों के ऊपर एप्लीकेबल है। ये 1 स्टेप 2 स्टेप जितने भी चैलेंजेस है, लेट्स सपोज मेरे पास $1,00,000 का 2 स्टेप चैलेंज अकाउंट है और मैं फेज़ 1 के अंदर बैठा हूँ। मेरा प्रॉफिट टारगेट जो है वो $8,000 का है। मैंने आज एक पोजीशन ली, एक स्टैंडर्ड लॉट गोल्ड में ओपन की, और या फिर 5 मिनी लॉट्स मैंने ओपन की। उन 5 लंदन सेशन में 5 मिनी लॉट्स ओपन की, और 5 मिनी लॉट्स में से मैंने न्यूयॉर्क सेशन में 3 मिनी लॉट्स को क्लोज करके 2 लॉट्स जो हैं उनको ओवरनाइट होल्डिंग के लिए रख दिया, और अगले दिन वो लॉट्स, वो ट्रेड मैंने काटी। अब बेसिकली क्या हुआ कि मेरी जो पूरी ट्रेड थी वो 5 मिनी लॉट्स की थी। 3 मिनी लॉट्स मैंने उसी दिन क्लोज की और 2 मिनी लॉट्स मैंने अगले दिन क्लोज की। और ये वाली ट्रेड अगर मेरी प्रॉफिट में चली जाती है, पहले वाली 3 लॉट्स की क्लोजिंग और बाद में 2 लॉट्स की प्रॉफिट में चली जाती है, तो वो प्रॉफिट मेरे प्रॉफिट टारगेट के, जो कि $8,000 है मेरे ट्रेड अकाउंट का फेज़ 1 का, उसके 20% जो कि $1,600 बनता है, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर नहीं है तो फिर मुझे सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर वो बिल्कुल मेरा प्रॉफिट मेरे चैलेंज के अगेंस्ट काउंट होगा। लेकिन अगर 20% से ऊपर, $1,600 से ऊपर है, तो फिर वो काउंट, फिर मुझे चैलेंज रीस्टार्ट करना होगा। फंडेड फेज में अगर मैं बैठा हूँ
तो ये जो मैंने प्रॉफिट बनाया है ये डिडक्ट हो जाएगा जब मैं पे आउट रिक्वेस्ट करूंगा ना, तो इस वायलेशन के ऊपर मेरा डिडक्ट हो जाएगा वो। अच्छा, उसके बाद फिर अब क्या होता है कि हर चीज़ के लूप होल्स ढूंढने वाले लोग भी बैठे होते हैं, ठीक है, जो सिस्टम्स को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। यानी प्रॉप फर्म ने अगर कोई रूल बनाया है ना, देखें ये जो रूल्स होते हैं ना, ये प्रॉप फर्म बनाती है और नेक नियति और सही तरीके से काम करने वाले ट्रेडर्स को कंटिन्यूसली रिवॉर्ड करने के लिए। समझ रहे हैं? लेकिन क्या है कि वो देयर आर सो मेनी पीपल जो सिस्टम्स में लूप होल्स को बेसिकली उसके ऊपर उनको ट्रेड करना चाह रहे होते हैं। तो 15 मिनट रूल क्या कहता है? 15 मिनट बेसिकली उस लूप होल को कवर करता है कि अगर आप 15 मिनट के अंदर किसी एक एसेट के ऊपर सेम पोजीशन सेम डायरेक्शन में ट्रेड्स ले रहे हैं तो वो एक पोजीशन काउंट होगी। लेट्स सपोज विद इन 15 मिनट्स मैंने गोल्ड पे 5 ट्रेड्स ले लिए हैं, पांचों बाय साइड के ऊपर हैं, पांचों जो है वो सेम डायरेक्शन है, सेम पेयर है। तो उसमें क्या है कि उन 5 अगर मैंने ओवरनाइट होल्ड करना है तो फिर 5 की 5 को मैं ओवरनाइट होल्ड करूं। अगर मैं उन 5 में से 3 को क्लोज करके 2 को ओवरनाइट होल्ड करता हूं तो वो सेम चीज़ होगी। अगर उन 2 का प्रॉफिट या 3 की क्लोजिंग के बाद जो उनका क्यूमुलेटिव नेट वो ट्रेड्स प्रॉफिटेबल जाती हैं, उन 5 ट्रेड्स का जो सेट है वो प्रॉफिट में जाता है, तो वो प्रॉफिट अगर मैं चैलेंज फेज में बैठा हुआ हूँ तो मेरे प्रॉफिट टारगेट जो कि अगर फेज़ 1 है तो 8% $8,000 $1,00,000 के अकाउंट का बनेगा, उसका 20% जो कि $1,600 है उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। और फंडेड फेज में अगर मैं बैठा हुआ हूँ तो फिर वो जो प्रॉफिट अगर वो प्रॉफिटेबल ट्रेड होती है, प्रॉफिट जो है वो डिडक्ट होगा मेरे पे आउट से। तो ये तो हो गया पार्शियल क्लोज रूल। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई है। रिपीट मैं नहीं करूँगा, यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन कि आप रिवाइंड करके स्लो करके बात को समझने की ट्राई करो। फिर भी कहीं दिक्कत तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने बताना है, एक और वीडियो इन रूल्स के ऊपर इस पार्शियल क्लोज पे मैं आपको बना के दे दूंगा। मिनिमम होल्डिंग टाइम क्या है भैया कि आप अगर एक ट्रेड लेते हो मिनिमम आपने 60 सेकंड्स उस ट्रेड को होल्ड करना है, ठीक है। और अगर फंडेड फेज में आप हो और ऐसी ट्रेड्स के जिन ट्रेड्स में आप 60 सेकंड्स, अब यहां पे रुकना है आपने। SLTP भी मैं बता रहा हूं आपको कि SLTP अगर 60 सेकंड से पहले लग गया तो उसका क्या होगा। ऐसी ट्रेड्स फंडेड फेज में आप बैठे हो, ऐसी ट्रेड्स के जो 60 सेकंड्स आपने होल्ड नहीं की उनमें अगर आपने जो प्रॉफिट बनाया है तो फंडेड फेज में अगर आप हो तो पे आउट पे आपके वो प्रॉफिट्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। वैल्यूएशन फेज में आप हो तो उसमें वही वाली चीज़ है, आपका जो प्रॉफिट टारगेट वैल्यूएशन फेज का होगा उसके 20% से ऊपर का आपका प्रॉफिट नहीं बनना चाहिए 60 सेकंड से कम होल्ड की गई ट्रेड्स का। बात समझे? यानी अगर आप चैलेंज फेज में बैठे हो ना, यही एग्जांपल ले लो, $100,000 का आपका ट्रेड अकाउंट है, 8% $8,000 बनता है। तो ऐसी ट्रेड्स जो 60 सेकंड से पहले आपने ली और क्लोज कर दी विद इन 60 सेकंड्स, उनका जो प्रॉफिट है वो इस $8,000 के 20% से ऊपर नहीं होना चाहिए, $1,600 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो वो फिर आपकी जो है वो उसमें ये भी आपकी वायलेशन हो जाएगी। TP एंड SL इज एब्सोल्युटली ओके। यानी आप अगर एक ट्रेड लेते हो और 60 सेकंड से पहले उस ट्रेड का TP या स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, टेक प्रॉफिट टारगेट हिट हो जाता है, तो दैट इज एब्सोल्युटली ओके। और जैसे मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में कह रहा था ना, दे आर प्रॉप फर्म्स के जिनमें ये सारे रूल हैं, इवन ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है, ठीक है। I'm not going to talk about all the other जो भी अवेलेबल मार्केट में प्रॉप फर्म्स है। ऐसे भी हैं जहाँ पे ये जो 60 सेकंड रूल है ये 120 सेकंड्स का रूल है उनके पास, 2 मिनट का रूल है, और वो 2 मिनट के अंदर अकाउंट ब्रीच है, ठीक है। यहाँ पे तो पेनल्टी है ना FTM फंडेड ट्रेडर मार्केट्स पे। चलो ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, चैलेंज रिस्टार्ट आप कर लोगे, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, पे आउट में से ये प्रॉफिट आपका डिडक्ट करके आपको जितने पैसे बाकी बचते हैं आपको मिल जाएंगे। आप दोबारा से इस रूल को कंसिडर करके प्रॉफिट पैसे बना के पूरे पैसे विड्रॉ अपने करोगे। लेकिन ऐसी प्रॉप फर्म्स हैं जहां पे ये रूल्स हैं और वहां पे इन्हीं रूल्स की वायलेशन पे अकाउंट ब्रीच है कि एक बंदा अपने अकाउंट से ही हाथ धो बैठे भाई, ठीक है। फंडेड फेज में अगर आपने वायलेशन किया, अकाउंट ही उड़ गया, नए सिरे से चैलेंज क्लियर करके फंडेड फेज के अंदर आपने आना है, बात समझ रहे। तो वही वाली बात आती है। फर्क सिर्फ इतना है, आजकल आप देखते हैं कि जब भी किसी वेन्यू के बारे में बात की जाती है ना, तो मोस्टली पीपल टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर वेन्यू कि अच्छा यार इस वेन्यू में ये है, यहाँ से पैसे पैसे पैसे, पीपल टॉक अबाउट कि अच्छा यार पैसे बन गए बस, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उस वेन्यू को ठीक तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ किस आपको बताएं आप, जैसे मैं आप देखते हैं कि बिल्कुल एक चीज़ है, अगर एक ट्रेडर को मुझे पता है तंग भी कर रही है ना, मिसाल के तौर पे आपको मिनिमम होल्डिंग टाइम के रूल तंग भी कर रहे हैं, लेकिन रूल है भाई, पता आपको होना चाहिए कि यहाँ पे क्लैरिटी हो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसे ही लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है और कोई ट्रेडिंग रूल कंडीशन जो आपको तंग कर रहा है, और अपना फीडबैक FTM को जो आप फंडेड अकाउंट्स यूज़ कर रहे हैं, कोई चीज़ आप डिस्कस करना चाहते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। आपके कमेंट्स में पढ़ के शॉर्ट लिस्ट करके उनके ऊपर फिर डेडिकेटेड वीडियोज़
बनाता हूँ। और आप में से वो लोग, जैसे मैं आपको स्टार्ट में बता रहा था, फंडेड जर्नी यहाँ स्टार्ट करना चाहते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, डिस्काउंट कोड्स दिए हैं जिनको यूज़ करके किसी भी कैटेगरी के फंडेड अकाउंट पे आप साइन अप कर सकते हो। ख्याल रखें अपना, शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और मैंने यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे अभी याद आई है, मैं जल्दी से आपको ये स्क्रीन शेयर करके ना, आई वांट टू शो यू गाइस कि ये अपनी स्क्रीन पे आप एफटीएम का वेबसाइट देख रहे हैं ना, और ये जो नोटपैड फाइल मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी, इट्स नॉट जस्ट कि ये मैंने यहाँ पे, ये आप खुद भी इनके एफएक्यू पेज पे आपने जाना है और यहाँ पे लेट्स से पार्शियल क्लो, ये देखें आप पार्शियल आपने लिखा है तो पहले ही सवाल जो है वो इसका आ गया, और इसकी ये सारी डिटेल जो मैंने नोटपैड के ऊपर लिख के आपको दिखाई है वो यहाँ से मैंने ली, ठीक है। हर चीज़ बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर आप एफएक्यू पेज पे तकरीबन 2-3 वीडियोस में आपके लिए बना चुका हूँ कि जिन वीडियोस के अंदर मैंने सारा आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके, कोई भी आपको दिक्कत हो सबसे पहले एफएक्यू पेज पे जाके बस आपने पहला वर्ड लिखना है, वहाँ पे उससे रिलेटेड सवाल आ जाएगा और फिर जवाब आप पढ़ के सिंपल इंग्लिश में समझने की कोशिश करें। नहीं समझ आती तो फिर मेरी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं आपको वीडियोस में आप एक्सप्लेन करने की, समझाने की कोशिश करूं। ख्याल रखें अपना, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।